श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम मम यह जन्मनि जन्मांतरे वा। हाँ, कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात भुक्ता भुक्त पीता पीत सकल पातक निराश पूर्वक आसन भोजन शयन गमनादिश्व अनृत भाषण आदि दोष निरसन द्वारा श्री परमेश्वर प्रत्यर्थम अमुक तीर्थे, यहाँ अमुक तीर्थे जो पद प्रयोग हुआ है, इस तीर्थ के लिए यहाँ हमने इस पर भी हमने जो है पढ़ा था कि निपाता दुद्धृतम पुण्यम ततः प्रश्रवणोदकम ततोपि सारसम पुण्यम ततो नादेयमुच्यते तीर्थतोयं ततः पुण्यम गंगातोयं ततोधिकम प्रतिग्रहादपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् अहंकार निवृत्तश्च सत्तीर्थफलमश्नुते अकल्कको निरारंभो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः विमुक्तः सर्वपापेभ्यः सतीर्थफलमश्नुते। पहले तो तीर्थों में कौन से तीर्थों का श्रेष्ठत्व है, कर्म से कहा, वरीयता क्रम होती है ना, वरीयता क्रम के आधार पर इसके से जो ये तीर्थ जो श्रेष्ठ है इस क्रम से, तो कहा निपाता दुद्धृतम पुण्यम, निपात जो हो रहा है झरने इत्यादि का जो जल जो निपात रूप से होता है उससे उद्धृतम पुण्यम, उस निपात से जो लाया हुआ जल जो होता है किसी पुण्य स्थान से वो जो है पुण्यदायक होता है। तथा प्रश्रवणोदकम, इससे भी पुण्य कारक होता है जो प्रश्रवण से उत्पन्न होने वाला, हम अपनी भाषा में शोबड़ कह देते हैं, ऐसा जो निकला हुआ जो जल होता है उसको जो है हम वो इससे भी पुण्य होता है। ततोपि सारसम पुण्यम, इससे भी पुण्यदायक जल कौन सा होता है, स्नान के लिए है ये, अर्थात हमने तीर्थ पद से अभिष्ट तीर्थ, कोई भी तीर्थ हमारे आसपास गांव में जहां हो, तो ये नद्यादो स्नान का प्रकरण में तो कौन सा जल हमारे लिए स्नान के लिए पवित्र होगा, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कहीं ऐसे सोबल इत्यादि से जो उत्पन्न जो जल है उससे भी पुण्यदायक कौन सा जल होगा स्नान के लिए, तो क्या सारसम, अर्थात सरसी भवम सारसम, जो सरों से सरोवर जिसको कहते हैं सरोवर का जल उसकी अपेक्षा अच्छा रहता है, पुण्यदायक होता है, ऐसा अर्थ है। ततो नादेयम उच्यते, सरस सरोवरों से जो जल होता है उससे भी पुण्यदायक जो जल कौन सा है वो है नदी का, नदी का जल जो है पुण्यदायक होता है। और नदी से भी पुण्यदायक जो है जल कौन सा होता है स्नानार्थ, तो कहा तीर्थतोयम ततः पुण्यम, तीर्थ का जो जल है वो जो है नदी के जल से भी अत्यंत पुण्यदायक जो होता है स्नान काल में। और तीर्थ से भी गंगा तोयम ततोधिकम, तीर्थ के जल से भी गंगा का जो जल है वो उससे भी अधिक पुण्य को देने वाला होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे स्नान के लिए सबसे अधिक पुण्यदायक जल कौन सा है, कौन सा लेना चाहिए, गंगा का जल। अब दूर गंगा तट से, जो तो गंगा तट के समीप है वो तो बहुत पुण्यशाली लोग हैं, उनके लिए तो क्या है कि गंगा तट के समीप में घर है तो जाइए डुबकी लगाइए स्नान कर लीजिए, उनके लिए तो नित्य पुण्य हो ही रहा है। तो फिर क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो गंगा तट से दूर है प्रतिदिन स्नानार्थ नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो जाते हुए वहां समय लग जाएगा, अन्य कर्म कब करेगा, स्नान के लिए उसको 2-3 दिन लग जाएंगे तो कर्म कब करेगा, कर्मलोप हो जाएगा, प्रायश्चित्ती हो जाएगा तो दोष हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था में शास्त्रों में और परंपराओं में आप देखते हैं कि जल हम कभी जाते हैं तो जल ले आते हैं हरिद्वार से, हरिद्वार से जो है जल ला करके प्रतिदिन जल हमारे पास रहता है, स्नान के जल में हम डाल देते हैं, गंगा तो ये हो गया। अथवा पूजा हम करते तो कर्म पात्र में भी गंगा के जल को निक्षेप कर देते हैं, तो गंगा में जो है जल हो गया, तो वो पुण्य जो है हमें यहाँ घर बैठे भी प्राप्त होगा। अथवा जहां जिनके नहीं है वहां क्या है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति। इस मंत्र का तो हम करते ही हैं जब कर्म पात्र की पूजा करते हैं, तो उस समय भी गंगा का नाम कहना चाहिए कि गंगा गंगा यो ब्रूयात, भगवती गंगा का जो स्मरण करता है उसको भी पुण्य मिलता है। और हम भाव करते हैं कि कर्म पात्र में भगवती गंगा जो है आवाहन, हम सभी तीर्थ पुष्कर आदि नाना तीर्थान आवाहयामी, सब आवाहन करते हैं, गंगा का भी आवाहन जो उसमें हम करते हैं, तो भाव करते कि भगवती गंगा भी कर्म पात्र में आ गई। तो ये व्यवस्था आचार्यों ने परंपरा से कहा जो है, शास्त्रकारों ने शास्त्र में ये निर्णय, अब यहाँ शास्त्रकार का अर्थ है कि भाई उन्होंने अपनी मर्जी से शास्त्र नहीं बना, जो वेदादि स्मृति इत्यादियों से जो प्रामाणिक विषय लेकर के जो विषय अपनी पद्धतियों में रखा है वही है। तो इसलिए ये हमें जानना चाहिए कि सबसे पवित्र स्नान के लिए जो जल है वो है गंगा का। और तीर्थ के फल को कौन प्राप्त कर सकता है, आपने देखा होगा तीर्थ के फल, तीर्थ तो सब जा रहे हैं, तीर्थ में जाने का इतना है कि भाई बहुत कोई जो है मिल करके व्यवस्था करते जी हम इतने 4 धाम करके आए, हम इतने धाम करके आए, फलाने तीर्थ पर गए,
तो तीर्थ जाने के भी बहुत सारे नियम हैं, बस उस पर चर्चा अलग विषय। परंतु ये जो कहा कि भी तीर्थ जाने वाले जो होते हैं उनको संतुष्ट रहना चाहिए, ये न केनचित अहंकार निवृत्तिश्च, अहंकार उसमें नहीं होना चाहिए। जा रहा है तीर्थ तो उसका अगर अहंकार वृत्ति रखेगा तो उसके लिए वो तीर्थ का फल भी प्राप्त नहीं, इसलिए कहा कि तीर्थ फलम अश्नुते। और निरालंभ, किसी प्रकार का आलंभ ना हो, लघुआहार हो, लघु आहार करना चाहिए तीर्थ यात्रा में जो जा रहे होते हैं। जितेंद्रिय, और तीर्थ में जाते हुए जो है जितेंद्रिय रहना चाहिए। तो ऐसा होता, परंतु आजकल आप देखेंगे तीर्थों का जो पर्यटन रूप हो गया है, वहां ये चीज लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कई तो अपने नव विवाह हुआ तो तीर्थों में चले जाते हैं। ये तो बिल्कुल शास्त्र का उल्लंघन है। तो इससे क्या होगा, दोष ही लगना है। अब एक बात ये ध्यान रखना, अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप उसका उतना जो है, मतलब जितना उसका दोष लगना उतना लगता है, परंतु तीर्थ क्षेत्रे कृत पापम वज्रलेपो भविष्य, तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप तो वज्रलेप के समान हो जाता, अर्थात अत्यधिक ये हो जाता है। तो इसलिए जो है ये लघ्वाहार जितेंद्रिय का जो, तो जितेंद्रिय रहना चाहिए। विमुक्त सर्व पापेभ्य सतीर्थ फलम अश्नुते, ऐसा ही मनुष्य जो तीर्थ का फल प्राप्त करता। तो तीर्थ में आपने अपने आसपास, गांव गांव क्षेत्रों में तीर्थ क्या, गंगा नदी नहीं है, जल आपके पास है, अगर नदी आदि स्नान करना है तो वहां आपको अधिकाधिक समीप में नदी भी नहीं है, तो नदी का तो पुण्य तर है, नहीं है तो पास के जितने हमारे तीर्थ देवताओं के सर सरोवर होते ही हैं, सर सरोवर नहीं तो प्रपात भी है ही है, अथवा कहीं बावड़ी है, तो उनमें हमें जो है स्नान करने का विधान है। और विशेष करके हमारी तो परंपरा, देवताओं के जब भी कार्य होते हैं उसके लिए हमें अगर जाना होता है तो हम तो पहले स्नान करके ही जाते हैं, उनके जो तीर्थ मान्य तीर्थ होते हैं वहां जाके स्नान करके सब यज्ञोपवीत परिवर्तित करके ही जाते। तो इसलिए तीर्थ के लिए कहा कि तीर्थ क्या है उसका भी यहाँ वर्णन किया। फिर कहा तटाके व प्रातः स्नानम अहम, तटाके अर्थात तड़ाग में, तीर्थ नहीं है तो तड़ाग तालाब कोई है तो वहां जो है ये अपने संकल्प में पढ़ना है स्नान से पूर्व। प्रातः स्नानम अहं करिष्ये इति, प्रातः स्नान जो है मैं कर रहा हूं, इसमें देखिए स्नानादो निषिद्ध जलम, स्नान में निषिद्ध जल क्या है वो भी जानना चाहिए। स्नान में प्रशस्ततर पुण्यतमम जल क्या है वो हमने देखा, अब हमें ये भी जानना चाहिए निषिद्ध तम जल कौन सा है। तो ये कह रहे हैं कि तृणपर्णोत्करयुतम कलुषम विषसंयुतम यो बगाहेत वर्षासु पिबेद्वापि नवम जलम सबाह्याभ्यंतरान् रोगान् प्राप्नुयात् क्षिप्रमेव हि इति धन्वन्तरी। तृण पर्णोत्करयुतम, तृण तिनके और पर्ण आदि जो वृक्षों के पत्ते इत्यादि होते हैं उसके उत्कर, उत्कर होता है कूड़े को उत्कर कह देते हैं, उसके जो अवशिष्ट तृण कण जो गिरे होते हैं जल में, ऐसे अगर होता है तो ऐसी स्थिति में क्या है, विष संयुतम अथवा कलुषित हो, विष से युक्त हो ऐसा जल जो है ठीक नहीं। यो बगाहेत वर्षासु, और जो वर्षा, वर्षा का जल हो रहा है, वर्षा के जल में जो अवगाहन करे वो भी ठीक नहीं, उससे क्या होगा, अथवा पिबेद्वापि, अथवा उसको पिए, स्नान ही नहीं, अगर पान भी करे तो नवम जलम, नए नए जल का पान यदि करें, नव नव जल आ रहा है उसको उसी समय पान करना भी उचित नहीं होता है। सबाह्याभ्यंतरान रोगान, ऐसा मनुष्य बाह्य और आभ्यंतर रोग से जो है ग्रस्त हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए प्राप्नुयात् क्षिप्रमेव ही, ऐसे रोगों को क्षिप्र ही वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारी जो आचार है प्रतिदिन का वो है आयुर्वेद आदि सम्मत आचार, इससे स्वास्थ्य की रक्षा तो होती होती, हम निष्पाप पाप भी होते हैं, और हमारे ये इसमें जो आचार बाह्याभ्यंतर शुद्धि के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही वैज्ञानिक जो हमारी आचार पद्धति होती है। और करिष्यति संकल्प, इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। अरुण किरण युक्ताम प्राचीन दिशम अवलोक्य सूर्याभिमुख तीर्थानी प्रार्थयेत, अब संकल्प कर दिया, उसके बाद क्या करना, अरुण किरण युक्ताम, अरुण किरण से युक्त, अरुण कहते हैं सूर्य के जो सारथी हैं अरुण, उसकी किरणें जो लालिमा लिए हुए होती है, उसकी जो किरणों से युक्त जो प्राची है, प्राची अर्थात पूर्व दिशा है, उसको दिशम अवलोक्य, उस दिशा को देखना है। देखिए उषसी यत् स्नानम संध्यायाम उदिते विवा प्राजापत्येन तत्तुल्यम सर्व पाप प्रणाशन। अब कहा कि उषसी उषसी यत् स्नानम, प्रतिदिन उषा काल के समय में जो स्नान किया जाता है, संध्यायाम उदिते पिबा, संध्या के उदय होने पर भी प्राजापत्य न तत्तुल्यम, प्राजापत्य के समान होता है। प्राजापत्य व्रत कहा है, प्रायश्चित करने के लिए प्राजापत्य व्रत का जो विधान किया गया उसके समान होती है, जो कि सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को नाश करने वाला ये होती है। इसलिए ये शौनक जी का वचन है। इसलिए
दिशाओं का दिशा का पूर्व दिशा का अवलोकन करके सूर्याभिमुख तीर्थानी प्रार्थयेत, सूर्याभिमुख भगवान सूर्य की ओर मुख करके तीर्थों की प्रार्थना करनी, ठीक है ना। ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि, ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि, गंगाद्याः सरितस्तथा, गंगाद्याः सरितस्तथा, आगच्छन्तु पवित्राणि, आगच्छन्तु पवित्राणि, स्नानकाले सदा मम, स्नानकाले सदा मम। ये इस जो है इस श्लोक से जो आपने मंत्र से प्रार्थना करनी है कि पुष्कराद्यानि तीर्थानि, पुष्करादि तीर्थ जितने भी तीर्थ हमारे पुण्य तीर्थ उनका, गंगाद्या सरितस्तथा जितनी हमारी पवित्र गंगादि नदियां हैं उन सबका, आगच्छन्तु आवाहन करना कि आप आइए, और पवित्राणि आप पवित्र है, स्नान काले स्नान काल के समय में आपका आवाहन करते हैं, आप आइए और हमें पवित्र करिए, सदा मम, ठीक है, मेरे सदा जब मैं स्नान करूं तब आप आइए। फिर कहना है तीर्थराजाय नमः, वरुणाय नमः, ओंकार का स्वयं वहां योजन कर देना। तो अधिष्ठात्रयश्च तीर्थानां तीर्थेषु विचरन्ति याः, देवतास्ताः प्रयच्छन्तु स्नानाज्ञां मम सर्वदा, अतिक्रूरमहाकाय कलपान्तदहनोपम, भैरवाय नमस्तुभ्य अनुज्ञां दातुमर्हसि। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि तीर्थों में, तीर्थेषु जितने भी तीर्थों में जितने भी देवता जो रहते हैं वो मुझे स्नान की आज्ञा प्रदान करे, और अति क्रूर महाकाय कलपांत दहनोप, अत्यंत क्रूर महाशरीर बहुत देहधारी कलपांत दहनोपमा जो भैरव है उनके लिए नमस्कार है, आपके लिए नमस्कार है, भैरव जी के लिए नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेनी है, उनसे आज्ञा लेकर के ऐसा प्रार्थना करके नाभि जलमात्रे गत्वा, अब कितने जो भी है कितने तक अवगाहन करना है, कितने तक अपने आप को डुबाना है, ये भी नियम है। तो नाभि मात्र जले, अधिक आगे भी नहीं जाना, नाभि तक आप अवगाहन हो जाए, डूब जाए, तो वहां तक ही आपने अवगाहन करना है। फिर जो है उस जल में जाकर के अधोलिखित मंत्रेण नियुज्य पाणी हस्तेन तीर्थान अभिमंत्रणम कुर्यात्। अब वहां तक जाना है आपने, और अधोलिखित मंत्र जो यहाँ मंत्र बताया जा रहा है, तो नियुज पाणी से, नियुज होता है इस प्रकार से, नियुज पाणी अंजलि से, अंजलि हस्तेन तीर्थाभिमंत्रण कुर्यात्, तीर्थों का अभिमंत्रण करना है, ठीक है। तो नमो वरुणाभीष्ठितो वरुणस्य पाशः, ऐसा बोलना है, नमो भीष्ठितो वरुणस्य पाशः इत्यभिमंत्रय, इस प्रकार से अभिमंत्रण करना है जल का। फिर ओंकारेण त्रिरावर्त्य, ओंकार से त्रिरावर्त्य, ओंकार का उच्चारण करके उसको आवर्तन करना है जल को, आवर्तन करने के बाद ओम, फिर आपने मंत्र बोलना है अश्वक्रांते रथक्रांते, अश्वक्रांते रथक्रांते, विष्णुक्रांते वसुंधरे, विष्णुक्रांते वसुंधरे, उद्धृतासि वराहेण, उद्धृतासि वराहेण, कृष्णेन शतबाहुना, कृष्णेन शतबाहुना, मृत्तिके हर मे पापम, मृत्तिके हर मे पापम, यन्मया दुष्कृतं कृतं, यन्मया दुष्कृतं कृतं। मृदा को लेकर के उसको लगाना चाहिए, साबुन इत्यादि का निषेध है, उचित नहीं है। तो इत्यंगानी मृदा आलिप्य, तीर्थादि में तो बिल्कुल ही निषेध, लगाना ही नहीं चाहिए, विधान ही नहीं है, सा मिट्टी का, मृदा का विधान है। तो मृत्तिके हरमेपाम, इसमें कहा कि अश्व के द्वारा आक्रांत की हुई, रथ के द्वारा आक्रांत, विष्णु के द्वारा आक्रांत की हुई वसुंधरे, पृथ्वी भगवती, उद्धृतासी वराह ने, आपको जो है वराह ने, आपका भगवान वराह ने आपका उद्धार किया है, कृष्णेन शतबाहुना, भगवान कृष्ण ने शतबाहु ने भी उद्धार किया। मृत्तिके हर मे पापम, हे मृत्तिका मेरे पाप का हरण करो, जो मैंने जो है दुष्कृत, अत्यंत दुष्कृत जो है कृत्य पाप किए। इस प्रकार से इस मंत्र से ही आपने अपने अंगों को मिट्टी लगानी होती है, तो उसमें तो मिट्टी को लगा देना, फिर इस मंत्र से आपने अपने ऊपर जल का छिड़काव करना, उसे मार्जन हो जाएगा। इति मार्जनं कृत्वा, इस प्रकार से मार्जन करके, बहति जले, जो बह रहा है जल, उस बहति जले प्रवाहाभिमुखः, अब स्नान करते हुए, बहते हुए जल में स्नान करते हुए आपका मुख किस ओर होना चाहिए,
तो जिस ओर प्रवाह जा रहा उस ओर मुख करना है। स्थिर रहना है। सूर्याभिमुखो मौनी, सूर्य की ओर मुख करके मौन होकर के नासिकाम करणास्ये, नासिका को, कर्ण को और मुख को कराभ्याम दोनों हाथों से पिधाय बंद कर देना, नाक मुंह और दोनों कानों को, इनको बंद करके निमज्जयोन्मज्य, निमज्जन करना है, उन्मज्जन करना, डुबकी लगाना। निमज्जन उन्मज्य स्नायात, स्नान करना चाहिए। स्नान का यही ये है। कुछ लोग तीर्थ में जाकर के क्या करते, तैरने का ये करते, कुछ कई प्रकार, ये नहीं, स्थिर रह करके वहीं जो है डुबकी लगानी। निमज्जन उन्मज्जन, डुबकी ही लगानी है, जो तैरने इत्यादि का जो है ये नहीं करना है। जटिलस्या कंठमज्जन स्नानम, और चतुर्थ में देखिए जटिलस्थ शिरोरोगिणश्चा कंठमज्जनम स्नान, जो सिर रोगी है, सिर का रोग है, तो ऐसी स्थिति में कहां तक उसको स्नान करें, कंठ पर्यंत है, कंठ पर्यंत ही स्नान करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रोग है, सिर का रोग होने के कारण कंठ पर्यंत ही स्नान का जो है विधान वहां है, क्योंकि सिर नहीं, बाकी को तो पूरा डुबकी लगानी, पूरे सिर सहित डुबकी लगानी। अनेन अनेन मंत्रेण किम गोमयेन, गोमय से, गौ के गोबर से, मूर्धाद्यंगानी, मूर्धादि सिरादि सभी अंगों को क्या कर देना है, विलिप्य आलेपन कर देना। आलेपन करने के बाद अधोलिखित, विलिप्य करने के बाद अधोलिखित मंत्र ही, जो अभी मंत्र दे रहे हैं उन मंत्रों से कुशई सर्वाण्यंगा निवार्जयेत, कुशा से सभी अंगों का मार्जन करना है। तो फिर 3 बार कहना, ओम पुनातु ओम पुनातु ओम पुनातु माम, ऐसा कह करके इति कुशई मार्जयित्वा, मंत्र बोलना है, कुशा के साथ पूरे अंगों को 3 बार मार्जन करते हुए। शक्तश्चेद अंतर्जल, अगर शक्ति हो, अगर शक्त हो तो अंतर्जले, जल के अंदर ही, मग्नो अनुच्छसन अगमर्षणम वा प्रणवस्य, अगमर्षण कर देना जल के अंदर ही, अगर शक्ति हो तो जल के अंदर ही अगमर्षण आदि करना है मन में। प्रणवस्य त्रिरावृत्ति च कुर्यात्, प्रणव की 3 आवृत्ति करनी चाहिए जल के अंदर ही रह करके। फिर ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र को बोलते हुए इति मंत्रेण त्रिर्मज्जेत, ओम नमो नारायणाय, एक डुबकी, इतना सब करने के बाद फिर ओम नमो नारायण, दूसरी डुबकी, ओम नमो नारायण, तृतीय जो है निमज्जन कर देना। तो ये निमज्जन करते हुए एवं स्नात्वा, इस प्रकार से स्नान करना है। स्नान यहाँ तक का है किसमें, नद्यादि तीर्थ स्थानेषु स्नानस्य विधि। नाभि मात्र जले, अब नाभि मात्र जल में आ करके, फिर आगे गए थे तो नाभि मात्र जल तक आ करके फिर क्या करना, स्नानांग तर्पणम कुर्यात् तद्यथा, उसके बाद क्या करना, स्नानांग तर्पण करना।